बच्चों के साथ तो बहुत सारी बातें कर ली, कुछ बातें पेरेंट्स के साथ भी करना चाहूंगी। पेरेंट्स को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देने हैं, पेरेंट्स को कुछ सिखाना नहीं है। मुझे सिर्फ उनके साथ अपने बच्चों के बारे में बात करनी है। जैसे आपके वो बच्चे हैं वैसे वो मेरे भी बच्चे हैं, क्योंकि वो दोनों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जिस तरह से वो पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, टीचर्स से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। और इसीलिए कुछ बातें आपके साथ मैं करना चाहूंगी ताकि हमारे बच्चे उन चीजों से बेनिफिट हो और उनका सक्सेस रेट और ज्यादा फास्ट हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं इसी बात पे आऊंगी जिसका सबको प्रॉब्लम रहता है। हर एक पेरेंट को यही प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे बहुत मोबाइल के साथ खेलते हैं, हमारे बच्चे सिर्फ लैपटॉप पे बैठे रहते हैं करके। लेकिन मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या आज का जो जमाना है वो इलेक्ट्रॉनिक एज करके नहीं है? क्या आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि जिस जगह पे आप काम करने के लिए जा रहे हैं, कभी उस जगह पे पेपर्स एंड पेन और फाइल्स रखा जाता था और आज वहीं पे एक टेबल पे लैपटॉप है और आपको लैपटॉप पे काम करना पड़ रहा है। उसी तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों को भी पूरी उनकी भी दुनिया बदल चुकी है। उनको भी जो एजुकेशन मिल रहा है वो सिर्फ उनकी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में से एजुकेशन नहीं मिल रहा है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉनिक एज, नाउ आवर चाइल्ड कैन बेनिफिट from the teachers who are present overseas. Such talented teachers and such knowledge which is present overseas is now in front of your children just because of this mobile and this laptop. तो लैपटॉप और मोबाइल को हम एक डेंजरस इंस्ट्रूमेंट के जैसे ना देखते हुए अगर हम इस तरह से देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगी कि हमारे पास जो नाइफ्स रहते हैं, जो चक्कू रहते हैं घर में, वो भी तो डेंजरस होते हैं ना। लेकिन हम बिना चक्कू के आज हमारा खाना तैयार नहीं कर सकते हैं। सो आवर न्यूट्रिशन बिगिंस विद अ नाइफ, क्योंकि जब तक वो वेजिटेबल्स कटेंगे नहीं तब तक खाना बनता नहीं। वैसे ही हम ये चक्कू घर पे रखते हैं, वैसे ये मोबाइल अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए रखना पड़ेगा, है ना। लेकिन हम जब चक्कू रखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं हमारे बच्चों को सिखाने की कि ये चक्कू किस तरह से यूज करना चाहिए ताकि वो आपके लिए डेंजरस ना हो, यूजफुल हो। वैसे ही हमको बच्चों को ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि मोबाइल कहाँ पे किस तरह से और कितना यूज करना चाहिए, ना कि उनसे हाथ से मोबाइल ले लिया या लैपटॉप पे को उनको एक्सपोजर नहीं दिया। ये चीजें करने से हम क्या कर रहे हैं पेरेंट्स, हम सिर्फ यही कर रहे हैं कि उनके हाथ पैरों को पूरी तरह से बांध के उनको प्रोग्रेस करने के लिए बोल रहे हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। उनको मोबाइल्स और लैपटॉप्स देने ही पड़ेंगे और उनको ये सीखने के लिए उनको फुल वर्ल्ड एक्सपोजर देना चाहिए। फिर आप मुझे पूछेंगे कि अगर वो लैपटॉप और मोबाइल पे बैठे रहेंगे तो उनके फिजिकल हेल्थ का क्या होगा? बहुत ही सही सवाल है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, तो वो जो लैपटॉप और मोबाइल पे जो नॉलेज ले रहे हैं वो नॉलेज को उनके घर में टेस्ट करने दो, उनको प्रैक्टिकली करने दो उस चीजों को। बहुत बढ़िया लेबोरेटरी अपने घर पे रहता है इन द फॉर्म ऑफ अ किचन में चाहे जितने एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे एक्सपेरिमेंट्स लेबोरेटरी में ही होने चाहिए। इनफैक्ट जितने भी साइंटिस्ट हम देखते हैं ना, आई कैन लिस्ट अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट जो लेबोरेटरी में जाके इन्वेंशंस नहीं किए हुए हैं, ना लेबोरेटरी में जाके डिस्कवरीज किए हुए हैं। दे रिक्वायर अ एक्सपोजर टू अवर रियल वर्ल्ड, है ना। तो उनको घर में जाने दो, उनको किचन में जाने दो, उनको प्रैक्टिकली काम करने दो। उससे वो फिजिकली भी एक्टिव रहेंगे और मेंटली भी एक्टिव रहेंगे। आपको जो डर लग रहा है वो पूरे टाइम मोबाइल पे रहता है, वो नहीं रहेगा। उनको वो क्यूरियोसिटी पनपने दो उनके अंदर। उनको वही प्रैक्टिकल करते करते उनको जजमेंट आएगा कि उनको किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, क्या चीज वो कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको भी जजमेंट आएगा कि आपका बच्चा किन चीजों में बहुत एक्सेल कर रहा है ना। तो उसका एक्सीलेंस किस चीज में है, ये देखने से हमको ये पता चलेगा कि उसका करियर सिलेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं। और करियर सिलेक्शन की बात आती है तो वापस से मैं यही बोलूंगी कि करियर सिलेक्शन बच्चे को ही करने दो।
करियर सिलेक्शन उससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि उस बच्चे को पता है, इंटरनली पता है कि उसको किससे खुशी मिल रही है, और जिस चीज में खुशी मिलती है, जिस चीज के लिए वो पैशनेट रहते हैं, उसमें सक्सेस के अलावा कुछ नहीं मिलता है। ओके, एंड वी टू वांट आवर चिल्ड्रन टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। तो इसलिए करियर सिलेक्शन बच्चे को ही करने दो, और इसका जजमेंट उसको आ जाएगा अगर वो प्रैक्टिकल करता है तो, है ना। और इससे पहले मैं ये बोलूंगी आपको कि वो चाहे जो करियर सिलेक्ट करे, चाहे जो करियर सिलेक्ट करे, उसमें अगर वो खुश है तो वो सबको खुशी दे सकता है, और अगर एक खुश इंसान है वो ही अच्छा इंसान भी बन सकता है। सो if we want our children to be good human beings, we need to give them that freedom, और वो freedom begins with the exposure to the mobile and laptop. अगर करियर सिलेक्शन में आपके बच्चे ने बोला कल को कि मुझे कुक बनना है, बनने दीजिए, क्योंकि अगर उसमें उसको पैशन है तो वो बहुत ही अच्छा कुक बनेगा, और उसके हर डिशेस उसको बहुत सारा दुआएं के साथ साथ पैसा भी देके जाएंगे। देखिए, अगर एक एवरेज इंजीनियर है और वो क्लर्क बनने जा रहा है तो उसको कितना मिलेगा पर मंथ, उसकी लिक्विडिटी कितनी की मिलेगी। और कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो एक पानीपुरी स्टॉल वाला छोटा सा ठेला डाल के भी अच्छा पानीपुरी देता है तो उसके ठेले पे ज्यादा गर्दी रहेगी, और जो पर्सन एवरेज इंसान बन के अगर वो 10,000 रुपीज पर मंथ कमाता है तो एक ठेला डाल के बेस्ट ठेले वाला बन के वो 10,000 रुपीज पर डे भी कमा सकता है। सो इफ वी वांट दैट काइंड ऑफ सक्सेस, मॉनेटरी सक्सेस को ही करियर सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनाना चाहते हैं, तो भी हमको ये बच्चों को फ्रीडम देना जरूरी है।